है ना, छोटे जगहों में घर होते हैं, दुकानें होती हैं 8 फुट 4 फुट जगह पर, उसको आपने तोड़ दिए हैं। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है अलग कि हमको मुआवजा नहीं मिला। तो अगर मंदिर नहीं भी होता तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप एक आध सीट शायद लूज करते या एक आध सीट या वहीं पर रहते, उससे अधिक तो पाने की संभावना नहीं है। मैक्सिमम सीट है वो। गरीब इलाके में जो शहर है वहाँ 5 तारा होटल खोल देंगे, एकदम हाई स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले आएंगे, उसको यूज कौन करेगा? करोड़ों नहीं अरबों का खर्च है कुल मिला के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और जो यूपी सरकार भी दे रही है थोड़ा सा, कुल मिला के जो खर्चा है 10 बिलियन US डॉलर्स का है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर के एक बड़ा खासा प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम के बाद में लगातार आपने जगह जगह पर राम मंदिर को लेकर लोगों के मन में वो भावनाएं देखी जिसको आप ये सोचते हैं कि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में इसका असर ऐसे पड़ेगा कि मोदी जी को सीधे बम्पर जीत मिल जाएगी। तो मैं आपको आज एक बात बताने जा रही हूं कि इस पूरे मामले में एक बड़ी तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि आखिरकार राम मंदिर में रोजाना बहुत लोग जाते हैं दर्शन के लिए। सरकारी आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 3, साढ़े 3, 4 लाख के बीच में लोग वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये थोड़ी सी अलग तस्वीर इसमें बता रही है। क्योंकि अगर ये बात की जाए कि राम मंदिर में पूरे चुनावी एजेंडे की तैयारी हो गई है, क्योंकि इसी के आधार पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो इस पूरे मामले को आम जन के साथ आप कैसे जोड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में आम जन जो है वो इस मामले को इतनी गंभीरता से ले रहा है कि वो अपने वोट का फैसला बदल देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सोचने की जरूरत है। क्या आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपना वोट इस आधार पर देने जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इतने कितने लोग हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा गणित है। क्या वाकई में ऐसा होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर के ये है कि राम मंदिर में दर्शन करने वाले वो तमाम लोग जो जा रहे हैं, क्या वो सब बीजेपी को वोट दे देंगे? या फिर जो दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? या फिर उन पर इसका कोई बड़ा अच्छा खासा असर पड़ने वाला है? बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी रिपोर्ट भी है, एक खबर भी है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद सहाय जी, काफी वरिष्ठ हैं, कई बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। वो खुद अयोध्या गए और उन्होंने जाना समझा कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो आ रहे हैं वो कितने सिर्फ भावनाओं से आ रहे हैं या फिर किसी संस्था से आ रहे हैं। अगर वो किसी संस्था से आ रहे हैं तो वो कौन सी संस्थाएं हैं? क्या वो विश्व हिंदू परिषद है? क्या वो RSS है? क्या वो बीजेपी से आ रहे हैं या कहीं और से, या फिर किसी और भी संस्था से लोग आ रहे हैं? तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि राम मंदिर का मुद्दा वाकई में पूरी तरह से माहौल बदलने वाला है या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चर्चाएं दो तरह की सामने आ रही हैं। पहली ये कि राम मंदिर का ये मुद्दा चुनावी माहौल में कोई खास असर नहीं करने वाला है, इससे कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने जिस तरह से प्लान किया था उसके मुताबिक ये बात आगे नहीं चल रही है और इसी के चलते उनकी तमाम संस्थाएं काफी एक्टिव हैं और इस माहौल को गरमाए रखना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मामला ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर राम मंदिर के इस उद्घाटन के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में तमाम लोगों की भावनाएं काफी ज्यादा आगे आ गई हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें राम मंदिर के नाम पर ही वोट देना चाहिए। लेकिन इतने कितने प्रतिशत हैं, सवाल यही है कि वहां पर जो कि मंदिर में रोजाना लोग दर्शन करने जा रहे हैं उसमें आम जन कितने हैं, उसमें ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस्ड लोग कितने हैं, ये सोचने की बात है। मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर सीधे बात करेंगे हम आनंद सहाय जी से और समझेंगे कि जब वो खुद राम मंदिर गए तो वहां पर उन्होंने अयोध्या में कैसे लोगों से मुलाकात की, क्या वो सिर्फ भावनाओं के साथ आ रहे थे और दिलों को छू गया है राम मंदिर, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा को लेकर कि इवेंट मैनेजमेंट की तरह इसकी तैयारी आगे बढ़ाई जा रही है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये कितने लोगों तक पूरा मामला पहुंच रहा है, ये देखना होगा। ये बात करते हैं आनंद सहाय जी से और समझते हैं कि किस तरह से
ये पूरी स्थिति जो है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में असर करने वाली है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा सालों से चल रहा था, अब हो गया। उसके बाद इस पर कितना वोट मिलेगा ये देखना है। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी यहाँ पर बात हो रही है। अब उस मामले को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्या वाकई में इन तमाम मसलों को देखते हुए ही आगे वोट होंगे क्या, ये देखने की बात है। लोग के जहन में कितना घर कर गया है ये सोचना होगा। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय जी से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज नशा। सवाल ये सर कि राम मंदिर जैसा मुद्दा, जिसे कहा जा रहा है कि एक तरह से इतने सालों से पहले ये चल रहा था, कौन मंदिर बनाएगा, फिर उस करते करते कई साल चुनाव निकल गए, फिर उसके बाद में अब राम मंदिर बन गया। बनने के बाद अब जो उसको बुनाने का वक्त है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये लोगों के जहन में वक्त के साथ एक चर्चाएं होती थी कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा हो गया, अब राम मंदिर को वापस उसमें फिट किया गया है कि ये मुद्दा है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भावनाएं उस तरह से इम्पैक्ट कर रही है कि अब लोग अपना वोट राम मंदिर को देखते हुए देंगे कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है? और खास तौर से सर, क्योंकि आप वहां होकर भी आए हैं राम मंदिर, क्या आपने ऑब्जर्व किया वहां पर सर? इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं ये समझता हूं कि जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में वैसे ही रूलिंग पार्टी जो अपनी है, इनका दबदबा जहां पहले से काफी बना हुआ है, जैसे कि यूपी या आप मध्य प्रदेश ले लें या राजस्थान ले लें, ऐसी जगहों में जहां पिछली बार भी इन्होंने, इनकी जो है करीब 80 से 90% सीट ये जीत के आए थे, और कहीं कहीं तो नियरली 100% सीट की बात कर रहा हूं मैं, ये इनके पास थे। तो ऐसी राज्यों में एक ये मंदिर वाला जो इशू है, ये उस तरह के वोट को कंसोलिडेट कर सकता है। ओके। ये उस पे अब जहां आप जैसे जैसे आप 26 में से 25 सीट जीत के वैसे ही आ गए, तो अगर मंदिर नहीं भी होता तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप एक आध सीट शायद लूज करते, या एक आध सीट या वहीं पर रहते, उससे अधिक तो पाने की संभावना नहीं है। मैक्सिमम सीट है वो जिस किसी स्टेट में। वैसे राजस्थान में ले लीजिए, एक दो छोड़ करके सारी जीत के आए थे। तो ऐसे राज्यों में कंसोलिडेशन हो सकता है। यूपी में 80 सीटों में से जो रूलिंग पार्टी है वो 2014 में तो शायद 72 लेके आई थी, और अगले चुनाव में 2-3 कम हो गए थे, मतलब मैक्सिमम एक तरह से था। ऐसे राज्यों में कुछ हो सकता है कंसोलिडेशन। लेकिन उस एक सवाल यह है कि 2019 में जो सीटें आई कस के, इस पे दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एक तो जो पुलवामा हो गया था उसका भी काफी बड़ा असर था देश में, खासतौर से उत्तरी भारत में। दूसरी बात ये थी कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो उस तरह का, अब रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन ये बात तो ठीक है कि जो ऑपोजिशन की यात्रा चल रही है राहुल गांधी वाली, कुछ महीनों से तो चली रही है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम वाली न्याय यात्रा जिसको कह रहे हैं ये, तो इसने एक अवेयरनेस खड़ा किया है। लोग इसको चर्चा कर रहे हैं इस बात की, और ये बहुत सी चीजें हैं वो ज्यादा शार्प तरीके से फोकस में आ रही हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का आपने जिक्र किया अभी, या बेरोजगारी के अलावा कीमतों का ये होना, और साथ ही साथ किसानों का मामला चल रहा है काफी तेजी से, और भी बहुत से मामले जुड़ते गए। महिलाओं का मामला है, महिलाओं का वो जो खिलाड़ी जो थी वो रेसलिंग वाली। सर, आप मंदिर भी होकर आए हैं, राम मंदिर, आपने वहां पे ऑब्जर्व किया, लोग आपको दिख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा भावना वाले, बिकॉज कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि वहां पर जितने दर्शन के रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं सरकारी आंकड़ों में, उससे बहुत ज्यादा कम लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमें तो ऐसा लगा, वहां पे हमें आस्थावान लोग भी लगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। आप जब जाएंगे उस एरिया में तो आपको जैसे एक ग्रामीण हाट जैसा लगता है ना, गांव या छोटे कस्बे की जो बाजारें होती हैं, जहां राम जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा जी का वो फोटो मूर्ति वो सब बिक रहा है, पूजा की सामग्री बिक रही है, और सस्ते किस्म की चीजें मिल रही जो कि लोकल लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उस तरह की
आपको दर्जनों 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 स्टॉल्स मिलेंगी। और लोग जो है बाहर से काफी संख्या में लोग आए हैं। लेकिन ये मुझे बड़ा अद्भुत लगा देख करके कि इतनी बड़ी तादाद में लोग लाए जा रहे हैं। मेरी अपनी बातचीत हुई कुछ लोगों से, वो बाय चांस वो वेस्टर्न इंडिया के थे। तो उन्होंने हमें बताया कि हम विश्व हिंदू परिषद से हैं और हमारा पूरा बड़ा ग्रुप आया है ट्रेन में भर के। आस्था एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई हुई है, जनवरी 22 जनवरी के बाद शुरू हुआ है और अभी तक प्लान है कि शायद 31 मार्च तक की प्लानिंग है। और इसमें इन लोगों ने कहा कि इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं। मैंने पूछा कितने, तो 1800 रुपये दिए हैं पर हेड। उसमें आना जाना, वहाँ एक टेंटेड सिटी बनाया गया है, वहाँ रहना। तो हमें ये लोग एक, इनमें हमें कोई श्रद्धा भाव नहीं थी। वो एक संस्था की ओर से आए थे, मोबिलाइज किए जा रहे थे। और ये आम चर्चा की बात है कि रूलिंग पार्टी के जो एमपीज एमएलएज हैं, इनको भी कोटा दिए गए हैं। तो एक आप देख सकते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी रैलियां होती है ना बड़े शहरों में, तो लोग बुलाते हैं क्राउड को कि भाई आ जाओ, दिल्ली चलना है, दिल्ली चलना है करके बुला लेते हैं। ऐसे ही अयोध्या जी चलना है, अयोध्या जी चलना है। तो ये, तो उस तरह का हमें लगा। मैंने कोई, अब हम लोग तो बचपन से जो सुनते आ रहे थे कि भाई अयोध्या जा रहे हैं या वृंदावन जा रहे हैं आप, तो एक मन में श्रद्धा भाव के साथ जाते थे। अब वो श्रद्धा भाव वाली बात नहीं है। अब ये है आपकी, अब एक प्रॉपर टूरिज्म के तौर पे कोशिश यही है। अब जैसे सरयू नदी वहां बहती है, उसके ऊपर क्रूज बोट्स लगे हुए हैं। लग्जरी तो हम तो अंदर जाके देखा नहीं हमने, लेकिन उस पर कि भाई नदी की सैर क्रूज करेंगे। तो अब 5 सितारा होटल बन रहे हैं, नया एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे स्टेशन लगता है कि बड़ा हाई फ्लाइंग रेलवे स्टेशन हो। और जेफरीज नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी है विनीता, उनका अनुमान है, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा अभी मिंट में हाल में, 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च। 10 बिलियन तो बहुत बड़ी मात्रा होती है। 10 बिलियन जो है, 1 बिलियन मतलब करीब 7-8 करोड़ का होता है। तो आप उतना उतना अनुमान लगाइए, उतना खर्च जो है आने वाले 4-5 सालों में होगा। जो उनका जो मास्टर प्लान जैसा कुछ बनाया गया है कि बड़ी भारी तादाद में टूरिस्ट आएंगे। लेकिन ये जो अयोध्या और फैजाबाद जो है, एक निहायत ही बैकवर्ड और गरीब एरिया है उत्तर प्रदेश का। आपने ये जो बात अभी कही है, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सुनने में ये भी आया है वहां पर कि और ये भी ऑफिशियल्स के थ्रू जो चर्चा हुई मेरी, उसमें पता चला कि जो आपने भी जिक्र किया इन्वेस्टमेंट का, इसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए, इसके लिए आने वालों की तादाद 3.5-4 लाख दिखा रही है सरकार, जबकि लोग उतना नहीं आ रहे हैं। नहीं, इतने नहीं है, ना ना ना, इतने कहीं से नहीं है, इतने कहीं से नहीं है। कुछ हजार होंगे, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप जो है एक कृत्रिम तरीके से ट्रेन में बस पे लोगों को भर भर के भेज सकते हैं, तो क्या सालों साल थोड़ी चलाएंगे आप? कुछ महीने चला लेंगे। अब चुनाव आने वाले हैं, आप शायद चुनाव तो खींच लें उसको। उसके बाद जो है, एक बैकवर्ड रीजन में क्यों कोई जाता है? अगर वेटिकन में, जो कि रोम से सटा हुआ है, वहां लोग जाते हैं पर्यटक जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है, वो तो रोम देखने जा रहे हैं। खाली वेटिकन देखने कोई नहीं जाता है। रोम का ही समझिए कि एक सबर्ब है वो, एक हिस्सा ही के रूप में ले लीजिए उसको। वहां एक से एक बड़े बड़े पेंटर्स के, जिसका कि धर्म से कोई खास लेना देना नहीं है उस क्रिश्चियन फेथ से, माइकल एंजेलो, इस तरह के और भी लोग, बड़े बड़े नाम हैं, कई सदियों पुराने पेंटिंग्स हैं ये। तो लोग उसको देखने जाते हैं। वो बड़े भारी चर्च को देखने भी जाते हैं, साथ साथ आर्ट को भी देखने जाते हैं। माने एक हाई लेवल ऑफ वर्ल्ड क्लास आर्ट। ये अपने आप केवल वो एक बड़ा चर्च होता तो जो कैथोलिक लोग हैं वही जाते। अब आप सऊदी अरब देखिए, वहां कौन जाते हैं? हज या उम्रा करने मुसलमान लोग जाते हैं, हम तो नहीं जाते। उसी तरह से अगर हिंदू धर्म का एक बड़ा भारी मंदिर जैसा आप उसको, जिसका जैसे उसके बारे में प्रचार किया जा रहा है, तो हिंदू ही आएंगे। हो सकता है अमेरिका यूरोप में रहने वाले हिंदू आ जाएं,
लेकिन एक ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट हब हो जाएगा। और ये जो जेफरीज का मैं जिक्र कर रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर का, ये लोग जो हैं कंसल्टेंट्स हैं, इनका अनुमान है 50 मिलियन, 50 मिलियन टूरिस्ट वार्षिक आएगा। अब आप देखिए, ताजमहल देखने कितने लोग आते हैं? 6 मिलियन। 6 मिलियन जी मतलब 60 लाख। तो 60 को 8 गुना कर दीजिए आप, तो 48 होता है। तो 60 लाख का 48, उसे आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। इतने अयोध्या में पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े सुनने में आता है 3-4 होटलों के 5 स्टार के नाम वो आके बनेंगे। और हमें तो लगता है कि एयरपोर्ट जो आप बनाएंगे, इसकी तो खपत नहीं होगी, यूज इसकी डिमांड नहीं होगी। जब जोश जरा कम हो जाए 2-4-6 महीने के बाद। इसलिए आपको लगता है कि तो पूरे इसके दो ही कारण हैं। एक तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात, इतने आप जहां भी जाइए तो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा कि गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास आ गया। अब उनकी संख्या वगैरह तो कोई बैठ के वहां पर रिसर्च करे तो उसी तभी से मालूम पड़ेगा। लेकिन जब आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों, लेकिन मुझे हैरानी हुई ये देख करके कि एक गुजरात की सिक्योरिटी कंपनी जो कि सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है, मैंने ओके एक लेख लिखा है कहीं पे, उस पर उसका नाम वाम भी लिखा हुआ है। तो वो जो है, वो सरयू तट के किनारे जहां मंदिर में देखने में लोग आते हैं, तो वो, अब क्या उत्तर प्रदेश में ये क्षमता नहीं है क्या कि सिक्योरिटी कंपनी जितने सिक्योरिटी कंपनी हमने देखे हैं, सब में तो ऐसे ही गांव देहात शहर के लोग रहते हैं, या पुराने रिटायर्ड आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्स के लोग रहते हैं। ऐसे लोग नहीं है यूपी में क्या? देखिए, अब गुजरात की कंपनी आ रही है और ठेका उनके हाथ में है। तो एक तो मैंने सुना कि अब उस पूरे शहर को, फैजाबाद शहर को मॉडर्नाइज, अल्ट्रा मॉडर्न बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी। अब जो गरीब देश है, गरीब इलाके में जो शहर है, वहां 5 सितारा होटल खोल देंगे, एकदम हाई स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले आएंगे। उसको यूज कौन करेगा? या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, वो बन के रह जाएगा। या फिर वाइट या फाइनली आपको देना पड़ेगा भाई, इंडियन एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा कि भाई माफ करिए, आपका बरेली में भी स्टेशन है और हिंडन में भी है और लखनऊ भी बगल में है, इसके बावजूद आप जबरदस्ती एक यहां से मिग को उड़ाइए। क्योंकि कोई उपभोक्ता तो हो उसका। कितनी देर तक आप कृत्रिम रूप से आप ट्रेन में लाद के लोगों को ला सकते हैं दर्शन के नाम पे? तो लाखों लेकिन करोड़ आप के इन्वेस्टमेंट के बाद भी लोगों को नहीं ला पा रहे हैं ना सर, बड़ी करोड़ों परेशानी नहीं, अरबों का खर्च है। विनीता जी, आप कहाँ हैं? 10 बिलियन। करोड़, करोड़ की बात तो लेकिन सर इस म्यूनिसपैलिटी। स्थिति में आपको लगता है अरबों के खर्च की, क्योंकि एयरपोर्ट बन चुका है वहां पर, मंदिर बन चुका है वहां पर, बाजार का नवीनीकरण हो चुका है वहां पर, और जो इनका प्लान है उसमें काफी सारी चीजें वर्किंग हुई हैं, लेकिन आगे ये अरबों करोड़ जो वहां पे लगने वाले हैं, अरबों का जो खर्च होने वाला है, इतने कैपेसिटी, इतना गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है सर अयोध्या में? नहीं है वहां। वहां की जो, अगर मान लीजिए टूरिस्ट नहीं आए तो कम से कम लोकल आबादी जाके वहां घूमे फिरे, 5 स्टार होटल में रहे, खरीदारी करे। खरीदारी तो खैर, जो लोकल बाजार बाजार है वो सब तो गांव या मुफस्सिल का बाजार है। वो जो फॉरेन टूरिस्ट जो आएगा, जो इंडियन रहता है न्यूयॉर्क में, वो जब आएगा वो सब सामान नहीं उठाएगा। ओके वो भले एक रुद्राक्ष की माला उठा ले, अगर बड़ा रिलीजियस माइंडेड है, और वो कुछ नहीं उठाएगा। तो ये सब खपत कहाँ से होने वाली है इसकी? वो हवाई जहाज से लैंड कौन करेगा? अब लखनऊ से तो कोई अयोध्या लैंड नहीं करेगा हवाई जहाज में। बंबई से लोग आएंगे, कौतूहलवश भी कुछ लोग आएंगे थोड़े दिन तक, कुछ लोग धर्म के नाम पर आ जाएंगे, लेकिन फिर थोड़े दिन में टाटा फिर इसमें। अब दिल्ली या बंबई जो आता है घूमने के लिए पर्यटक जो है, क्योंकि इन जगहों पे ये बड़े एक हिस्टोरिकल जगह हैं, और बहुत कुछ मेरे किसी एक कोई धर्म या कोई एक चीज नहीं, दसियों तरह की चीजें हैं जिसके लिए वो ये शहर नामी है, माने दुनिया भर में नाम है इनका। उसको देखने के लिए लोग आते हैं। और जब मैं जाता हूँ सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क, मैं कोई मंदिर या चर्च या वो सब देखने नहीं जाता हूँ। वहां और भी आकर्षण है तरह तरह के।
अयोध्या जैसे गरीब देश में, गरीब क्षेत्र में हिंदुओं के लिए आकर्षण मंदिर है, या अयोध्या के नाम पर ही अयोध्या धाम जा रहे हैं हम, जैसे काशी धाम जाते हैं, लेकिन जो हिंदू नहीं है वो कौन से आने वाले हैं? अब कितने ही देश में तो हिंदू ही हैं, 80-80%। इनमें से कितने लोग गए होंगे वृंदावन या अयोध्या ये सब होने के पहले? अब आप ही बताइए। तो ये सब जो है हमें बहुत बड़ा एक मैंने प्रयोग किया है एक शब्द का अपने आलेख में, कि कॉन्ट्रैक्टर कैपिटलिज्म मैंने कहा है, कि आप अपने चुनिंदे बड़े 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 ठेकेदारों को आप काम सौंपने का जिम्मा दे रहे हैं। जैसे कि एक फर्म है, एक ही आर्किटेक्ट की फर्म है गुजरात की, आर्किटेक्ट और बिल्डर्स की फर्म है, वो आपके नए पार्लियामेंट हाउस भी वो उन्होंने ही बनाया, और जितनी नई नई चीजें आप सुन रहे हैं सब एक ही कंपनी के पास है, या उसके जो सब्सिडरी होंगे उनके पास है। हालांकि यहाँ पर तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और टाटास भी हैं, उनको भी इंजीनियरिंग दिया गया है, और सब कुछ इनका संचालन हो रहा है एक तरह से। है तो एक जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया था एज पर सुप्रीम कोर्ट आदेश। ट्रस्ट को हेड के रियल कर्ता धर्ता जो हैं वो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे पीएम साहब के फर्स्ट टर्म में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और ये आप ना समझिए कि लखनऊ और यूपी की सरकार जो है, अयोध्या के ऊपर सॉवरेंटी उनकी नहीं है, ये जो है सॉवरेंटी उस ट्रस्ट की है। वो ट्रस्ट जो है उसका बहुत ही नजदीकी संबंध है प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनके ऑफिस से। अच्छा, तो यूपी सारा यूपी कुछ से जो 10,000 करोड़ का जो उनको मतलब अयोध्या के लिए दिया गया है फंड, वो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की? नहीं, कुल मिला के जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और जो यूपी सरकार भी दे रही है थोड़ा सा, कुल मिला के जो खर्चा है 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। 10,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ किस चिड़िया का नाम है? वो तो उन्होंने जीबीसी पे दिया था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर। तो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स अकॉर्डिंग टू जेफरीज ये है। तो सर इतना इतना अमाउंट तो अगर अयोध्या के, अगर ये कंट्री को भी इतना इन्वेस्टमेंट मिलता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, 10 बिलियन डॉलर्स अब कंट्री के पैमाने पर तो उतना नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से कस्बे के पैमाने पे जहां आपने क्या किया है, जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके के जो लोग हैं ना, छोटे जगहों में घर होते हैं, दुकानें होती हैं 8 फुट 4 फुट जगह पर, उसको आपने तोड़ दिए हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है अलग कि हमको मुआवजा नहीं मिला, और तोड़ करके सड़कों को बहुत चौड़ा कर दिया। अब वो जो आप सड़क देखेंगे वहां पे, जहाँ पे मंदिर है उसके बाहर का जो वो तीर्थ क्षेत्र जो है, उसकी सड़क आपको लगेगी राजपथ की का दुगना है वो चौड़ाई में, और भीड़ लगी हुई है। लेकिन पुलिस आपको एक पॉइंट के आगे जाने नहीं दे रहा है, गाड़ियां चला, आप कार वार लेकर नहीं जा सकते वहां पे। तो और भी भीड़ का माहौल बन जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है। वो भी एक तरह से कृत्रिम हो गया है। और अब आप कब तक बैरिकेड करके रखेंगे भाई? यही तो बात है। बैरिकेड बारे डंडा और कंट्रोल के आधार पे क्या धर्म चलता है या पॉलिटिक्स चलती है? धर्म के नाम की पॉलिटिक्स चलती है। कुल मिला के सर मतलब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इतना पैसा लगा दिया गया है, लगाने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों का कितना इंटरेस्ट इसमें आ रहा है और ये कितना वोटिंग में तब्दील हो सकता है ये इंटरेस्ट, ये भी एक बड़ा सवाल है सर। वोटिंग में सबसे बड़ा तब्दील, एजेंडा तो राम मंदिर है ना इस बार। हाँ, देखिए वहां अयोध्या जी जाके मेरा दिल तो बैठ गया। मैंने लगा कि ये तो पूरा जितनी बिल्डिंग माफिया है, जिसको हम लोग मजाक में माफिया शब्द यूज करना नहीं चाहिए लेकिन बड़े लैंड और रियल एस्टेट का जो बड़ा व्यापार है ना, उसको मंदिर के नाम पे, मंदिर के नाम के संरक्षण में उनका विस्तार हो रहा है बहुत कसके, और इस रूप में कि इसका कभी आगे हमको आने वाले 50 साल तक तो हमको इसका यूज नहीं दिखाई पड़ता है। एयरपोर्ट और एकदम फिर से नए ताजे ढंग से ह्यूज रेलवे स्टेशन, जैसे किसी बड़े शहर का रेलवे स्टेशन हो। और तो इसीलिए बनाया गया होगा बड़ा, ये सोचते हुए कि लाखों की भीड़ आएगी रोजाना। कितने दिन तक लाखों की भीड़, लाखों की भीड़ कहां से आएगी? हमें तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है।
और लोकल आबादी के पास धन नहीं है कि वो यही सब करे, वो 5 स्टार होटल में रहे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए। कई नए रेस्टोरेंट भी खुल गए वहां पे। अब वो सब कितने दिन चलेंगे देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक सियासत का, राजनीति का सवाल है, वो जो है चुनाव में कोई एडिशनल, कोई इंक्रीमेंटल लाभ शायद ना मिले इनको। जिन जगहों में रूलिंग पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री हैं, उसी पार्टी के हैं, उन जगहों में तो ऑलरेडी इनको 80 से 90% सीट मिल रही थी। तो अब हमें कोई नहीं लगता कि कोई एक फैक्टर होगा जिसके कारण से बहुत इजाफा होगा। तो जहां 24 सीटें मिली थी वहां कुल 25 मिल जाएंगी आपको। एक ही सीट का इजाफा होगा ना। मतलब काफी कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम निकल के आ रहा है कुल मिलाकर के। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, कुल मिलाकर के सर ये जो प्लान है ये काफी हद तक इसकी हवा निकली हुई है, ये स्थिति दिखाई दे रही है कई जगह ये पर। पॉलिटिकल प्लान तो नहीं चलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स का रास्ता पकड़ रही है। और रियल एस्टेट वाला जो क्राउड है, जो बड़े भारी भारी कॉन्ट्रैक्टर हैं क्राउड, वो भी एक प्रदेश से निकलने वाले, उनको बड़ा लाभ हो रहा है। ये चंद लोगों के लाभ के लिए ये सब है। और जो लोकल अयोध्यावासी हैं, यूपी वासी हैं, वोट बहुत सारे आम लोगों का जाएगा। हाँ, पर अयोध्या के लोगों का या यूपी के लोगों का कोई खास फायदा नहीं इसमें, जहां तक पैसों की बात है और बिजनेस की बात है। लेकिन नेशन वाइड एक लहर राम नाम की, और वो कितना फायदा देगी बीजेपी को, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करना विदेशों में, देश में। हाँ, वो है। अब वहां तो मंदिर को लेकर इतना हल्ला नहीं है, लोकल में नहीं है। अब आप देखिए, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, तो उसमें कौन लोग जो विशेष अतिथि बन के आए थे दूर दूर के जगहों से, कौन थे वो? देश के सबसे बड़े फिल्म एक्टर, सबसे बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी, सबसे धनाढ्य लोग। आप और हम तो नहीं गए। और निमंत्रण किसका था? एक संगठन का निमंत्रण था। ये कोई आस्थावान वाली बात हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है सब कुछ ऐसे बनावटी है, इसीलिए शंकराचार्य बड़ा एक रूप देने की कोशिश हो रही है। नाराज हुए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी इम्पैक्ट चीजें हैं इसमें। मुद्दा यही है कि इतना बड़ा एजेंडा ये इस बार के चुनाव का है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही कम होता जा रहा है और उस सोच के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस वक्त जो बीजेपी 370 की बात कर रही है पार करेगी, वो किस तरह से पार लगेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच। और भी अनेक फैक्टर्स हैं उसमें, लेकिन ये भी एक फैक्टर होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।